देखो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए विच डिवाइड्स 129 एंड 545, जो 129 और 545 को डिवाइड करता है लेकिन रिमाइंडर बचाता है 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। बेटा हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो इस नंबर में से आप जो ये रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 23 को, 5 4 जार 3 बचा। अगर मैं पहले इस 23 में से 3 को माइनस कर दूं, रिमाइंडर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास 20 बचेगा सीधा सीधा, और वो नंबर ऐसा होगा जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि भैया आप डिविडेंड में से पहले ही रिमाइंडर को अगर माइनस कर ले तो जो नंबर बचेंगे वो कैसे होंगे, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। आपसे कह रहा है लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इनको डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर, और फैक्टर मतलब आपको निकालना है HCF। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ये नंबर मेरे काम के ही नहीं है अभी तो फिलहाल में, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 129 minus 3 126 and 545 minus 5। हाँ बेटा अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 126 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4 into 3 square, 2 raised to the power 4 आ जाएगा या 2 raised to the power 2 आएगा, 2 से 6 6 3। बेटा मुझे तो पहले 2 1 टाइम ही लग रहा है, 6 3 का 9 7 का, हाँ पावर 4 तो बिल्कुल नहीं आएगी, 2 से 270, 2 से 135, 135 3 का क्यूब 27 5 जार, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा ये होगा। HCF का क्या होता है, सब में कॉमन भी हो लेकिन लोएस्ट पावर 2 और 3 की पावर कितना, 18। आंसर इसका 18 है, यानी कि 18 वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पे इतना इतना रिमाइंडर बचाएगा। नोट कर लीजिए सभी। शो करना है आपको एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जिसकी फॉर्म 4 टू द पावर n है, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। 4 टू द पावर n वाले कोई भी फॉर्म के नंबर जो होते हैं 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होते। 0 डिजिट के साथ एंड का मतलब समझ रहे, पीछे उनके कभी 0 नहीं आएगा, जैसे 40 400 या कुछ भी, पीछे 0 नहीं आएगा, सीधी सी बात, आपको शो करना है। इस टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है पूरे NCERT RS वारस सब जगह देखोगे, 4 टू द पावर n और 6 टू द पावर n, बस ये 2 ही क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है, इंपॉर्टेंट। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना 10 पीछे 0 आने का मतलब क्या है, 10 की फॉर्म आना, और पीछे 0 10 की फॉर्म का मतलब है कि 2 into 5, क्योंकि आप 10 कभी भी 10 100 1000 10,000 जब भी ला सकते हो जब वहां पे फैक्टर आपको मिले 2 और 5, क्योंकि 2 5 मिलके ही 2 5 10 बना सकते हैं बस। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझना पहले। अब हमने देखा कि अगर हमें 2 और 5 दोनों फैक्टर चाहिए होते हैं तो ये क्या कह रहा है, इफ 4 टू द पावर n ends with the digit 0, अगर 4 टू द पावर n 0 डिजिट के साथ एंड होता है तो इसको क्या चाहिए होगा, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। सही है, 5 एज अ फैक्टर। अब आप कहेंगे सर आपने 2 क्यों नहीं लिखा, 5 ही क्यों लिखा, इतनी तो अकल सब में होगी कि 4 टू द पावर n है तो 4 में 2 तो आएगा ही आएगा, है ना, 4 में 2 तो आएगा आएगा, तो आपको पहले ही समझ में आ गया सर इसमें 5 नहीं आ सकता, तो आप वो लाइन लिखो कि इसका 5 जो है वो फैक्टर होना ही चाहिए, मस्ट है। बट 4 टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर की होल पावर n। सही है, जो कि क्या शो कर रही है, शोज दैट 2 is the only prime factor of 4 to the power n। ये जो फॉर्म है ना 2 to the power 2 और उसकी होल पावर n, आप इसे 2 की पावर 2n भी लिख सकते हो, 2 की पावर एक ही बात है,
लेकिन भैया 2 की पावर 2n बनता ही ये क्लियर हो गया कि इसमें 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आ रहा। अनुष्का समझ लो पहले, ये समझ में आ गया कि 2 इज द ओनली फैक्टर, ये इसका ओनली प्राइम फैक्टर, सही है। अकॉर्डिंग टू, लेकिन भैया हमने एक चीज पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अब पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी composite number has a unique factorization, ठीक है। मतलब अगर 6 है, बस मुझे बेटा एक चीज देखनी है, अरिथमेटिक की स्पेलिंग हाँ सही लिखी है मैंने, मुझे लग रहा था कि कहीं कंफ्यूजन हो रही थी, गलत तो नहीं लिखी है, सही लिखी है। यूनिक फैक्टराइजेशन बेटा मैं कहाँ पे था, 6 पे। अगर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 तो यही लिखूंगा, या 3 into 2, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक। कोई बच्चा 6 को 2 into 3 और 2 into 5 लिख सकता है। पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, यूनिवर्स में चले जाओ, 6 को सिर्फ 2 और 3 ही लिख सकते हो, 2 into 3 ही लिख सकते हो, सही है। ऑर्डर से मतलब नहीं। एक बच्चा बीच में खड़ा है, सर 3 into 2, अरे ऑर्डर से मतलब नहीं भाई, प्राइम फैक्टर से मतलब। इतनी बात समझ में आई। ये बात क्यों बोली जा रही है, ये बात इसलिए बोली जा रही है कि फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कहती है कि जब यूनिक होता है, आपने एक बार देख लिया कि 4 में सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब आगे चल के इसमें अब आगे कभी भी 5, और जब तक इसमें 5 नहीं आएगा इसका मतलब ये जो 4 to the power n है वो कभी भी 0 के साथ एंड, बस खत्म हो गया, यही प्रूफ था, ठीक है। सो 5 is not a factor of 4 to the power n, इसका मतलब 5 कभी भी 4 to the power n का फैक्टर और नहीं होगा। Therefore 4 to the power n can never end with the digit 0। लो बच्चों hence proved, ये आपका end with the digit 0 2 मार्क्स में आ सकता है। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है सर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज exactly divisible by both 468 and 520। बताइए वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 17 जब बढ़ा दिया जाता है, जब बढ़ा दिया जाता है तब बढ़ाने के बाद वो इन दोनों से डिविजिबल होता है। बेटा कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है कि कर रहा है, हो रहा है। पैसिव वॉइस है, ध्यान से देखो, which when increased by this is divisible by, हो रहा है LCM। मैंने बताया था इसकी बहुत बढ़िया पहचान है, जब पैसिव वॉइस है तो एलसीएम और एक्टिव वॉइस है तो एचसीएफ, बहुत सीधा सा फंडा है। अच्छा ये तो समझ में आ गया सर, फंडा तो वो एक नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। पहले यहां तक पहुंचिए, हम एलसीएम निकालो, नंबर तो बाद में निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालो दोनों का। 468 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मैं खुद कर लूंगा, मुझे तुमका पूरा भरोसा है। गलत करवा देते हो। कुछ तो इसीलिए बैठे रहते हैं, पकी पकाई खिचड़ी मिल तो रही है, क्या दिक्कत है। चिंता मत करो, पेपर में भी मिलेगी तुम्हें, एग्जामिनर आके बगल में बैठ के करके जाएगा। सही कह रहे हो। हाँ बेटा ये आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने यहाँ गलती से 13, मुझे भी बाद में लगा कि 85 होता है वो, तेरा है। हाँ 13 नहीं है, मेरा है, ठीक है। हाँ 13 बिल्कुल सही। एलसीएम
सक्षम 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 8, 8 9 जार 72, 72 5 जार 360, इसमें आप 13 का कर लो। फोर सिक्स। अब समझने वाली बात है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं सर आ गया आंसर। भाई साहब एक मिनट, वो कह रहा है कि वो नंबर बताओ, सुनो ऐसे कर लो, वो नंबर बताओ जिसको 17 जब बढ़ा दिया जाता है, जिसमें जब प्लस 17 कर दिया जाता है तब जाकर एक ऐसा नंबर आता है जो कि इन दोनों से डिविजिबल होता है। इन दोनों से डिविजिबल तो ये हो रहा है, तो इसके इक्वल रखेंगे। बच्चों एग्जैक्टली हमको ये नहीं ये निकालना है, 17 उधर जाके। मैं इसको इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत से बच्चे एग्जाम में जाके सोचते हैं प्लस करूं कि माइनस करूं, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, हो क्या रहा है। रिक्वायर्ड नंबर कितनी बार बोलेगा? नहीं तो यहाँ प्राइस मिल रहा है जल्दी बोलने का, मतलब मैं बीच में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तब भी बीच में बोले यार 4663 4663 समझा दे भाई। मैं एक चौन्नी की चॉकलेट भी नहीं दूंगा, ध्यान रख। 46, ठीक है? नहीं मैं सबसे बोल रहा हूँ 4663। तो सक्षम क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फील करेंगे क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट, भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, घर में टाइल्स लगती है इसलिए बोला फील करेंगे, आगे आगे आपको भी लगवानी पड़ेगी। फाइंड द, ये तो किसी और किराए इसमें लगवा दी, अब ले जाए। अरे हाँ सॉरी, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। सुनेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। बताओ कम से कम स्क्वायर टाइल्स कितनी जरूरत पड़ेगी एक सीलिंग में लगाने के लिए, किस रूम की, जिसकी आपको लेंथ और विड्थ दी। अब भैया आप सर रूम तो एच तो दी नहीं है, पूरे रूम में नहीं लगवा रहे हैं, सिर्फ सीलिंग में लगवा रहा है साफ साफ, ठीक है? और सीलिंग की शेप की होती है रेक्टेंगल। स्क्वायर इट मे बी, बट हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब लेंथ और विड्थ अलग है तो स्क्वायर मत बोलो बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है? सुन लिया, अब सुन लिया। अब ये वो वाली बात हो गई कि जैसे मान लो ये बोर्ड ही ले लो, इस पे ये दीवार है और हमको ऐसे स्क्वायर की टाइल्स लगानी है। ये हम 9th क्लास के बीएसए से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल इज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वन टाइल। गलत तो नहीं कह रहा मैं सर? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया ऑफ सीलिंग तो बहुत आराम से आ जाएगी L इंटू बी, और मुझे दोनों दे भी रखनी है, ठीक है अक्षर, L और B। बात आती है सर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। बट क्या आपके पास साइड है? नहीं, अभी तो नहीं। कौन कह रहा है? अभी तो नहीं है। आप एक बात याद रखिए, आपको यहाँ पे टाइल्स जो लगानी है वो एग्जैक्टली फिटेड लगानी है, कम ज्यादा नहीं करनी। और जब एग्जैक्टली वर्ड आ जाता है तब मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपको HCF निकालना, मतलब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे ना तो आपको वहां पे जो टाइल है उसकी साइड पता चल जाएगी, उसकी साइज पता चल जाएगा। समझ में आ पा रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं पहले बता देना मुझे। टाइल किस शेप की सॉरी शेप तो स्क्वायर है, किस साइज की लगनी चाहिए वो इन दोनों का क्या बताएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? क्योंकि वो आपको ऐसा इसका रखना है ताकि इसमें एग्जैक्टली लग जाए, कोई भी टाइल बचनी नहीं चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए और ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, वो HCF ही बता दे। क्योंकि फैक्टर क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या बचाता है? 0। अब बात समझ आई? तो सबसे पहले बच्चों आप इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF। लेकिन पहले तो नंबर ही सही से नहीं है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को या तो सेंटीमीटर में ही करो या मीटर, मीटर में बड़ी दिक्कत होगी, पॉइंट्स में जाएगा। 1517 बेटा सेंटीमीटर में बदल दिया। 15 मीटर का मतलब 1500 सेंटीमीटर, 1500 और 17 1517 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब 92 मत करेगा ना होशियारी में,
हाँ 902 सेंटीमीटर। इनका क्या निकालना है? HCF। बेटा HCF निकाल लिया 1517 कौन बता देगा? कोई नहीं। चलो किससे 11 से 11 बंदा 11 41 11 37 सही है। 137 किसी से होगा क्या? 43 से 40 नहीं हो रहा 47 से कहाँ हो जाएगा? बेटा एक काम करो, जब ऐसा जा रहा है तो सुनो मेरी बात, इसको आप निकाल लो यूक्लिड्स एल्गोरिथम से निकाल लो। डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ी है सबने, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आप उससे निकाल लीजिए। 1517 इज इक्वल टू 9। प्राइम फैक्टराइजेशन से मत निकालो, कितना 1। अब रिमाइंडर तो बता दो कम से कम कितना बचेगा? 1517 615 बचना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं भाई 615। 902 इधर आ जाता है 615, ये तो स्टार्टिंग में सीखा होगा ना। वन टाइम कितना बचेगा भैया? 902 में से 615 क्या 7 और 9 8 और यहाँ पे 2 287 कितना 2 टाइम्स चला जाएगा आराम से। और 2 2 7 14 2 8 17 2 2 5 615 में से 574 गए तो 141 बेटा। 287 41 इंटू कितना 7 रिमाइंडर 0। लीजिए बच्चों HCF आ गया कितना 41। यानी कि इससे मुझे ये समझ में आया कि साइड जो होनी चाहिए स्क्वायर टाइल की वो कितनी होनी चाहिए 41 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स। कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल जो कि स्क्वायर शेप की है। ये होता है L इंटू बी और ये होता है साइड स्क्वायर। L इंटू बी 1517902 और ये 41 इंटू सही है साइड 40 बनाइए, कट कर लो। 41 से डिवाइड करके आप आंसर निकालना पूरा 814 आ जाएगा। डिवाइड तो कर लो कि वो करूँ, अब टाइम वेस्ट मत करना। 814 आएगा और इसमें आंसर मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर भी मेरा सही है कि गलत है। 814 ही आएगा। इतनी नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए।